हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। एंड हम देखेंगे आपके लव एरिया एंड करियर में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं एंड क्या चेंजेस आ रहे हैं। रीडिंग होने वाली है फॉर कैंसर। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Cancer. Love area. 3 cards already आपके angels ने ready करके निकाल दिए हैं। I'm taking these, okay? करियर पे चलते हैं। कार्ड्स ओवरऑल एनर्जी है चैरियट की। कैंसर आपकी खुद की एनर्जी, मेजर आर्काना का ये कैंसर कार्ड है। चैरियट या तो ये कोई जर्नी दिखा रहा है, समथिंग टू डू विद योर कार। मे बी कुछ लोग नई कार ले रहे हैं, कार लेने की सोच रहे हैं, जर्नी बाय रोड और जस्ट जर्नी इन जनरल। या फिर चैरियट यहाँ पर प्रोग्रेस दिखा रहा है, आगे बढ़ना दिखा रहा है। सो किसी एरिया में आप आगे बढ़ रहे हैं, खुशी की तरफ, प्रोस्पेरिटी की तरफ, अपने गोल की तरफ, सम काइंड ऑफ एन अचीवमेंट और मे बी ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ। ओके, बहुत सारे ऑप्शंस मैंने दे दिए, बट जब हम डिटेल में रीडिंग देखेंगे देन इट विल मेक मोर सेंस। ओके, सो नंबर 7 यहाँ पर मुझे लग रहा है ये स्पिरिचुअल पाथ भी हो सकता है। 7 इज द नंबर पावर कट। 7 नंबर है केतु का। ओके, सो स्पिरिचुअल पाथ के बारे में भी ये बात कर सकता है नंबर, एंड उसके पीछे 7 ऑफ कप्स है। सो 7 की एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है ये। Let me get all the cards. Hopefully तब तक लाइट भी आ जाएगी वापस से। एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल से हम करियर के लिए एक कार्ड लेंगे। रोमांस एंजल से लव एरिया के लिए, लव एंजल से 1 कार्ड, टी लीफ से 1 कार्ड। ओके, कार्ड्स आर रेडी और लाइट नहीं आई है, सो आई जस्ट पॉज फॉर अ बिट। ओके, जैसे ही पॉज किया तभी लाइट आ गई। यस, सो ओवरऑल एनर्जी हमने देखी थी, प्रोग्रेस की है, आप आगे बढ़ रहे हैं। लेट्स सी कहाँ आगे बढ़ रहे हैं। लव एरिया में we have the Fool, so Aries energy. Then we have 6 of Swords and we have the Devil. Devil is Capricorn energy, so Aries and Capricorn की presence है यहाँ पर। मे बी आप इन साइंस के इंडिविजुअल से डील कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर दिख रहा है कि Devil is the problem you are facing. ओके, डेविल है जो रिलेशनशिप में आपको पैटर्न्स या बिहेवियर्स या हैबिट्स जो प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं, जो रिपीटेडली आप दोनों में थोड़ा अनरेस्ट क्रिएट कर रही हैं। सो उनको पहले तो आइडेंटिफाई करना है
कि वो क्या है। एरीज कार्ड मुझे यहाँ, एरी स्टैंड्स फॉर स्टबर्ननेस, ओके, जिद, इम्पल्सिव नेचर, थोड़ा सा केयरलेस रेकलेस नेचर, थोड़ा सा सेल्फिश नेचर, ओके। एरीज आर मोर सेल्फ फोकस्ड, मी फर्स्ट वाला फंडा होता है उनका। सो यहाँ पर अगर वो सोच है लव एरिया में, अगर दोनों पार्टनर्स कहेंगे मी फर्स्ट या मेरी बात पहले, मेरी मर्जी प्रायोरिटी पे, सो आई फील देन इट इज़ नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप। यहाँ पर डेविल एनर्जी अनहेल्दी पैटर्न्स को ही हाईलाइट कर रहा है कि फरवरी में मे बी ये पैटर्न्स खुद हाईलाइट होंगे, खुद आपके सामने आएंगे एंड यू विल हैव टू फेस देम। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ दिखा रहा है कि somehow you have to fix these things, okay? अब खुद में अगर कमियां नज़र आ रही हैं, अगर इतने हम अनबायस होके सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ मेरी गलती भी थी, अब मेरा भी ये कुछ पैटर्न है, मेरी भी ये कुछ आदत है और अच्छी आदत नहीं है अपनी मर्ज़ी चलाने की, या खुद का पॉइंट ऑफ व्यू पहले रखने की, या वट एवर इट इज़, जो भी आप रियलाइज़ कर रहे हैं, इफ़ यू आर मैच्योर इनफ, वाइज इनफ कि खुद की भी गलती आप रियलाइज़ कर रहे हैं, एट द सेम टाइम दूसरे की भी, क्योंकि दूसरों की करना बहुत ईजी होता है, अपनी करना मुश्किल होता है। सो यहाँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है व्हेन यू आर रेडी एंड मैच्योर इनफ, वाइज इनफ टू आइडेंटिफाई, पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या है वो अनहेल्दी पैटर्न्स जो और उलझने और थोड़ा अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं हमारे रिश्ते में। एक बार आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर फिक्सिंग, देन यू हैव टू मेंड थिंग्स कि अब क्या चेंजेस लाने हैं मुझे खुद में या हमें एज अ टीम, पार्टनरशिप में हम दोनों को मिलके या हम सबको मिलके क्या चेंजेस लाने हैं ऐसे कि रिश्ते में थोड़ा सा हार्मनी आए, बैलेंस आए। क्योंकि अदरवाइज अगर फरवरी इज़ द मंथ, अगर आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये अनहेल्दी पैटर्न्स दे आर स्टेयरिंग यू राइट इन द फेस, आपके सामने हैं, आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि यस कुछ तो गड़बड़ जा रहा है, हम दोनों कुछ तो गलत जा रहे हैं, एंड फिर भी अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं। फूल कार्ड स्पीडी एक्शन का भी कार्ड है, मैंने कहा था इम्पल्सिव नेचर। सो इम्पल्स क्या है, एकदम इमीडिएट एक्शन, ओके। सो यहाँ पर दिखा रहा है अगर इमीडिएट फिक्सिंग नहीं की तो फिर और डैमेज हो सकता है। अब ये पर्सन जिस ब्रांच पे बैठा है उसी को काट रहा है, एंड पीछे उसको एक वार्न करने के लिए एक आदमी आ रहा है कि मत करो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। सो अगेन टाइमली एक्शन की ज़रूरत है इसको। ही हैज़ टू पे हीड टू द पर्सन कि यस वो मुझे रोक रहे हैं, बड़े हैं, कुछ बोल रहे हैं, एंड आई अंडरस्टैंड, रोक रहे हैं तो कुछ गलत ही हो रहा है, तो रुक जाओ। सो वही चीज़ आई फील फरवरी में आपको कुछ रियलाइज़ करना है, एंड यू हैव टू मेक अमेंड्स, यू हैव टू मेक चेंजेस, यू हैव टू फिक्स थिंग्स। Calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. Help bring you together. So वही rift या distance या unrest अगर आपने feel किया है तो this is the time to fix things and वापस से वो distance cover करने का ये वक्त है। Third party, love triangle. Wow, so ये devil energy third party की भी हो सकती है कि शायद इतना डिस्टेंस आ चुका है कि मे बी किसी एक पार्टनर का इंटरेस्ट कहीं और भी वंडर कर रहा है। मे बी देयर इज चीटिंग इन्वॉल्व, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। मे बी इतनी दूरी आ गई है कि यू हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट। Passion, a magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. But ये magnetic and seductive quality अपने पार्टनर के लिए यूज़ करनी है, थर्ड पार्टी के लिए नहीं। ये devil and third party. If you are attracting that and आप उसमें अगर
ग्रैटिफिकेशन ढूंढ रहे हैं और पा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, देन समथिंग सीरियसली इज गोइंग रॉन्ग. समथिंग नीड्स फिक्सिंग, इमीडिएट फिक्सिंग, नहीं तो और डैमेज हो रहा है. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. नहीं तो अगर ये नहीं सुन रहा है, वार्निंग साइंस नहीं देख रहा है, तो ये दिस पर्सन इज गोइंग calling in trouble rather. ये पर्सन खुद ही लिटरली इट्स लाइक अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है. सो दैट्स लाइक कॉलिंग इन ट्रबल. अगर हम देख रहे हैं कुछ गलत जा रहा है और हम उसको फिक्स नहीं करते हैं, तो हम उसको और बिगड़ने दे रहे हैं. देन वी हैव नो वन एल्स टू ब्लेम. आई फील अगर अभी फरवरी में आप नहीं जागे, कुछ करेक्टिव एक्शन अपने में, अपने रिलेशन में नहीं लिया, तो इट्स you'll only have yourself to blame. ओके, कोई यहाँ इवन थर्ड पार्टी नहीं होगा जिसको आप ब्लेम करेंगे, क्योंकि उसकी गलती नहीं होगी कि आप दोनों गलत गए. सो इट्स टाइम टू मेक अमेंड्स. कैंसेरियंस, थोड़ी वेकअप कॉल है मुझे लग रहा है यहाँ, स्पेशली राइट इन द सेंटर हार्ट ऑफ योर लव रीडिंग. डेविल एनर्जी बैठी है, सो अनहेल्दी पैटर्न तो है. करियर, वी हैव जजमेंट, देन वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. तो यहाँ पर भी एरीज एनर्जी थी. And we have Aries, Leo, Sagittarius here. So maybe आप किसी fire sign individual से deal कर रहे हैं, personal and professional level दोनों पे. Judgment and Page of Swords, कुछ major decision लिया जा सकता है फरवरी में. ये कुछ major job से related, आपके business से related, घर से related, something official, okay? बिकॉज मुझे लग रहा है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कुछ डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व हो सकती है, पेपर वर्क इन्वॉल्व हो सकता है. सो ये कुछ सीरियस मैटर है. ओके, दिस इज लाइक अ बिग डिसीजन एंड सीरियस मैटर, बट पूरे कॉन्फिडेंस से लिया जा रहा है. ये जो भी डिसीजन है, आई फील दिस फायर साइन इंडिविजुअल ये इन्वॉल्व है इसमें आपके साथ. Let's see. Humpback whale. Music is essential to your healing and well-being, whether singing, playing an instrument or listening. So February में music highlighted है. अगर नहीं टाइम निकाल पाते हैं तो निकालने की ज़रूरत है. और अगर किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को आप बजाते हैं, गाना अच्छा गाते हैं या नहीं भी गाते हैं, बाथरूम सिंगर भी हैं, तो आई फील फरवरी में आप खुद ही रियलाइज़ करेंगे कि म्यूज़िकली इंक्लाइंड हैं आप. ओके, म्यूज़िक इज़ सूदिंग योर नर्व्स. ये जो भी अगर थोड़ा टेंशन, अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है, तो म्यूज़िक आपको और आपके अपनों को थोड़ा सा सूदिंग इफ़ेक्ट देगा. सो मे बी आप दोनों का कॉमन इंटरेस्ट ये हो सकता है. ओके, सो ये एक फैक्टर हो सकता है जो आपको जोड़े रखे एंड पास लाए. सो इट कैन बी अ नाइस पास टाइम जिसमें आप मिल के इंडल्ज कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं. वी हैव अराउंड समर मैंने कहा था ये कुछ बड़ा, ये जो डिसीजन ले रहे हैं आप करियर, एंड दैट इज़ व्हाट दिस इज़. आई फील द चैरियट, ये दिस इज़ समथिंग बिग. आपके करियर को लेके ये कुछ बड़ा डिसीजन है. यू आर टेकिंग some kind of a big call. सोच समझ के, एंड आई फील पूरा आपने जो होमवर्क करना था कर लिया है विद द जजमेंट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. कॉन्फिडेंस दिख रहा है यहाँ पर कि यू आर श्योर कि यस मुझे ये करना है या हमें ये करना है. बट आई हैव द रैट, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक. समवन वर्किंग अगेंस्ट यू, कोई भी लाइक आई सेड, अगर ये लीगल वर्क है, कुछ पेपर वर्क इन्वॉल्व है इसमें, डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है, डॉक्यूमेंट्स. ओके,
साइनिंग, कोई चेक साइन कर रहे हैं, पेपर, कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, बी वेरी केयरफुल। ऑल्सो इस मूव को लेके, इस डिसीजन को लेके अगर आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो भी यू हैव टू बी श्योर अबाउट दैट पर्सन। ओके, यहाँ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है बीच में एंड रैट की एनर्जी है। सो ये दोनों अनरिलायबल एनर्जी है जो थोड़ा आप जो सोच रहे हैं उस चीज़ को मिस अप भी कर सकता है ये पर्सन, या ये जो भी है सिचुएशन या लोग, ये कुछ गलत भी जा सकती है। ओके, ये चीज़, ये डिसीजन। सो होमवर्क आपने किया है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है, बट स्टिल ओके, तब भी हर स्टेप पे आई फील बी श्योर, डबल चेक करके ही आगे बढ़ना है। सो चैरियट एनर्जी कह रही है आगे आप बढ़ रहे हैं डेफिनेटली, बट यू हैव टू बी केयरफुल, जल्दबाजी नहीं, ओके, एंड स्पीड नहीं, धीरे धीरे आराम से, क्योंकि रास्ते में ये जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड रैट की एनर्जी ये स्पीड ब्रेकर का काम कर रही है। सो अगर हम जल्दबाजी में ओवरलुक करेंगे कि रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल है, स्पीड ब्रेकर है, तो फिर जर्नी काफ़ी बम्पी हो सकती है। ओके, सो उसको स्मूथ करने के लिए कुछ इजी कंफर्टेबल पेस पे जाना है। दैट मीन्स सोच समझ के आगे बढ़ना है। ओके, केयरफुली, यू हैव टू बी केयरफुल, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर। ओके, म्यूज़िक विल हेल्प सूथ योर नर्व्स। सारी टेंशन फेब्रुअरी में जो कहीं कहीं तो क्रिएट हो रही है विद द डेविल एनर्जी, सो उसको सूथ करेगा, म्यूज़िक विल हेल्प। ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसेरियंस। आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प की है, गाइड किया है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।